गुड बिजनेस टू ऑल दी एपनियर्स आउट देयर। आई होप आप सेफ एंड साउंड होंगे। वी बिलीव कि ये पेंडेमिक दुनिया को अच्छे के लिए बदलेगा, जैसे कि लोग अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, लोग अपनी पर्सनल हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, एंड वर्क फ्रॉम होम विल बिकम अ न्यू नॉर्म। एंड एट द सेम टाइम माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप विल प्ले अ ह्यूज रोल to build the country's economy. We strongly believe co-commerce will play a huge role to boost the micro entrepreneurship and unleash the potential of millions of individuals in long run. To make the long-term vision possible, हम अपनी कम्युनिटी के लिए 11 नए अपग्रेड लेके आ रहे हैं। अपग्रेड नंबर 1, प्रमोटर रैंक का सेल टारगेट 8,000 रुपये से ड्रॉप करके 4,000 रुपये कर दिया गया। अपग्रेड नंबर 2, मेवन रैंक का सेल टारगेट 40,000 से ड्रॉप करके 20,000 रुपये कर दिया गया। अपग्रेड नंबर 3, एस प्रमोशन के लिए भी सेल टारगेट को रिवाइज करके 15L कर दिया गया है। अपग्रेड नंबर 4, अगर आप अपना GPG या साइकिल सेल टारगेट को पहले साइकिल में कंप्लीट करते हैं तो दूसरे साइकिल में आपको GPG करने की ज़रूरत नहीं होगी। अपग्रेड नंबर 5, टू सपोर्ट आवर सेलर पार्टनर कम्युनिटी, हम नई प्रोडक्ट कैटेगरीज लेके आ रहे हैं। तो अब आप हर महीने चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या कंज्यूम करना चाहते हैं और क्या सेल करना चाहते हैं। अपग्रेड नंबर 6, शेयर एंड अर्न फीचर। अब आप ASOT प्लेटफॉर्म से किसी भी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके शेयर किए हुए लिंक के थ्रू कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उससे भी आपको इंसेंटिव जनरेट होता है। अपग्रेड नंबर 7, अगर प्रीवियस टाइम में आपके सेल टारगेट्स ऑलरेडी 4,000 एंड 20,000 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुके हैं तो ये नए अपग्रेड्स इम्प्लीमेंट होते ही आपके रैंक ऑटोमेटिकली प्रमोटर एंड मेवन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अपग्रेड नंबर 8, अगर सभी प्री एस अपना 15L का सेल टारगेट जैन 2020 से जून 2020 एंड तक कंप्लीट करते हैं तो 1 जुलाई को आपका रैंक एस में प्रमोट हो जाएगा। अपग्रेड नंबर 9, वोकल फॉर लोकल। ASOT को कॉमर्स एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अब आप वेंडर पार्टनर बन के भी ASOT के प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं और लाखों कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। अपग्रेड नंबर 10, ASOT डिजिटल इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम। हम ASOT डिजिटल इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके साथ अब आप कंटेंट बनाकर भी ASOT से अर्न कर सकते हैं। ASOT डिजिटल इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आप asot.com विजिट कर सकते हैं। अपग्रेड नंबर 11, फीमेल फोकस्ड कम्युनिटी। 21st सेंचुरी गोना बी एन इक्वल सेंचुरी, एंड इसीलिए हम अपने ASOT के फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स, स्पेशल ट्रेनिंग्स, स्पेशल फीचर लेके आ रहे हैं ताकि हमारे ASOT के फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आत्मनिर्भर होकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। एट ASOT आवर विजन इज टू बिल्ड एंड नर्चर अ ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ द मोस्ट ड्रिवन कम्युनिटी ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। एक ट्रू एंटरप्रेन्योर वो है जो क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी को समझे और कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में ऑप्टिमिज्म को ना भूले। पिछले 9 सालों से दीज आर दी 2 थिंग्स विच वी बीन फॉलोइंग। मैं सारी ASOT कम्युनिटी को रिकमेंड करूंगा कि आप भी इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें। अब भारत बनेगा 1 टीम 1 ड्रीम। सो ऑल दी एपनियर्स, लेट्स बकल अप, क्योंकि ये सारे अपग्रेड्स 1 जून 2020 को लाइव होने वाले हैं। नहीं है, उनको अवार्ड मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा उनके बारे में बताना चाहता हूँ, सुनना चाहते हो? तो मार्क्यूस का नाम मार्क्यूस दीपेश जी, जो कि MP से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। और मैं आपके साथ में एक वीडियो शेयर करूंगा उनकी, ठीक है। और मुझे लगता है कि पूरी वीडियो शायद ही कोई आंखें बिना भीगे देख सके, और वो रियलिटी है। वो क्यों बोल रहा हूं मैं? उस इंसान ने बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट करा, उसके पास बहुत कम टाइम था अपनी जिंदगी जीने के लिए।
इसका मतलब ये कि वो जो पर्सन है वो इस दुनिया में नहीं है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मार्क्यूज है। लोग जीते जीते बूढ़े हो जाते हैं, जीते जीते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन शायद वो चीजें नहीं कर पाते जो बंदा आज मर के कमा रहा है। उस बंदे की जो लास्ट इनकम थी पिछले मंथ की, जो इस दुनिया में नहीं है, जो आज उसकी इनकम उनकी फैमिली को जाती है, अपनी फैमिली के लिए इतना कर गया बंदा 1,05,000। वो बंदा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, वो हमारे साथ है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए। तू हुक्म करदा वे असी दिंदे जान यार, पर तैनू जिंदगी चो ना दिंदे जान यारा। तू हुक्म करदा वे असी दिंदे जान यारा, पर तैनू जिंदगी चो ना दिंदे जान यारा। हो गया मैथों दूर क्यों चलदे रहंदे यार गिले शिकवे, जानो प्यारे विछड़न ते कदों ने टकाने यार दिल टिकदे। हो गया मैथों दूर क्यों चलदे ही रहंदे यार गिले शिकवे, जानो प्यारे विछड़न ते कदों ने टकाने यार दिल टिकदे। मरदे दम तक नाल खड़ू गल्लां तेरियां हार गईयां, हंजू भरन गवाइयां वे तेरे मेरे प्यार दी। तेरी यारी इन्नी ही क्यों सी मेहमान यारा, पर तैनू जिंदगी चो ना दिंदे जान यारा। तू हुक्म तां करदा वे असी दिंदे जान यारा, पर तैनू जिंदगी चो ना दिंदे जान यारा। दिला तेरी याद रवाउंदी ए, रोवां मैं हर एक रात दिला। खून डोल के भी मैनू पुगदा सी तेरा साथ दिला। तेरी याद रवाउंदी ए, रोवां मैं हर एक रात दिला। ईदियां 10 गरारियां दे अगे हुण मैं चुकना, लगदा राबता साना दा इत्थे ही बस मुकना। मैं की दी यारी ते करने 10 मान यारा, पर तैनू जिंदगी चो ना दिंदे जान यारा। तू हुक्म तां करदा वे असी दिंदे जान यारा, पर तैनू जिंदगी चो ना दिंदे जान यारा। तू हुक्म तां करदा वे असी दिंदे जान यारा, पर तैनू जिंदगी चो ना दिंदे जान यारा, पर तैनू जिंदगी चो ना दिंदे जान यारा। तू हुक्म थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। थैंक यू बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। बंदा ना होकर भी होना चाहिए, है ना? तो बंदा वही होता है।
आज वो हमारे बीच है, उनकी फैमिली हमारे बीच है, उनके भाई, उनकी फैमिली, उनके पापा आज आए होंगे, तो मैं उन लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ इस जगह पे, इस मंच पे। तो जिस तरीके से हमने दिपेश के लिए खड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए भी आ जाइए सभी, अभी आ जाओ। दोस्तों, पता है आपको कि हिरन की रफ्तार शेर से भी तेज़ होती है, फिर भी वो उसका शिकार हो जाता है। क्यों, जानते हो? शायद नहीं। तो मैं बताता हूँ आपको, मैं जावेद मिस्टर जे की। इसके लिए आप YouTube पर या अदर गूगल सर्च कर सकते हो, जैसे कि हिरन की रफ्तार तेज़ होती है फिर भी वो शिकार हो जाता है। इसलिए शिकार हो जाता है कि उसको लगता है कि हाँ, शेर पीछे आ रहा है, तो उसको पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देखता है, और यही कारण बनता है कि वो उसकी स्पीड कम कर लेता है अपने आप ही और शिकार हो जाता है। तो इसके ज़रिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में उतर ही आए हो, अपने बचाना है, अपने आप की तकदीर बनानी है, अपना हौसला बुलंद करना है, तो आप पीछे मुड़कर कभी ना देखें। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ अपने सपने ही नहीं, परिवार के सपने भी पूरे कर सकते हैं। शायद नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी आया है, लगभग 99% पर्सन अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए और किसी के सपने पूरे करने के लिए ही आया है। अपने लिए आता तो शायद वो कहीं और भी कर सकता था। अपने लिए जीना एक ऐसी कला है जो हर कहीं पर सक्सेस दे सकती है, लेकिन परिवार के लिए जीना हर किसी को कला ये आती नहीं है। तो आप आगे बढ़ते रहिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ ही गए हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हो गया जो हो गया, अब आगे देखना है बस, नहीं तो आप भी हिरन की तरह शिकार हो जाओगे। गुड बाय। गुड मॉर्निंग ऑल दी एपिनियर्स आउट देयर। आज शाम को 9 बजे वी आर कमिंग लाइव on ASOT World's official Instagram handle. See you there. अब ये जो फॉर्मूला है, ये प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आपको किलर बना देगा। अब ये कैसे अप्रोच काम करेगी, कैसे क्या करना है, एक केस स्टडी से सीखते हैं, एक केस स्टडी करते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे देयर इज अ पर्सन नेम्ड साहिल। एक साहिल नाम का लड़का होता है, इसने अभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी है। अब ये ज्वाइन करने के बाद क्या करता है, ये अपने घर की एक शादी में जाता है। इंडिया में बहुत शादियां होती है ना, सारे के सारे लोग एक जगह मिलते हैं। तो जब ये शादी में जाता है, इसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और सबसे पहले मिलता है इसे इसका एक फ्रेंड। अब इसका जो फ्रेंड होता है, इसे बहुत टाइम बाद मिलता है और फ्रेंड से बातें करता है। अब उसका जो फ्रेंड है साहिल का, साहिल से पूछता है, भाई क्या कर रहा है आजकल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू डू, क्या कर रहा है। अब साहिल के एकदम से ना दिमाग में सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं। उसे लगता है यार, इसने तो मेरे से पूछ लिया, मुझे तो इसे प्रोस्पेक्ट करना चाहिए। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, अब इससे तो मुझे कुछ ऐसा बताना है कि ये इंप्रेस हो जाए और ये मेरे साथ ज्वाइन कर ले। हम भी ऐसा चाहते हैं ना। अब साहिल क्या करता है, साहिल सबसे पहले उसे बोलता है, अपने फ्रेंड को बोलता है, आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल ब्रांड एंड वी आर एक्सपैंडिंग इन इंडिया। We have over 50 plus patents and we are 20 years old company. वो क्या बोलता है, वो बोलता है मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहा हूं जो इंडिया के अंदर एक्सपैंड कर रही है। हमारे पास 50 से ज्यादा पेटेंट्स हैं और हम 20 साल पुरानी कंपनी है। उसका फ्रेंड बोलता है, यार तुझे वो सोनाक्षी के बारे में पता है, वो क्या कर रही है आजकल।
मतलब वो पूरा इग्नोर मार देता उसे, तो साहिल को इग्नोर मार देता है। अब वो इग्नोर क्यों मारता है, इसके दो रीजन है। या तो उसे समझ नहीं आया कि साहिल क्या बोल गया, या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या फिर उसे पता लग गया है कि एमएलएम के ऊपर बात करने वाला है तो मैं इसे इग्नोर मारूं। इन तीनों में से एक चीज होगी। होल्ड करके रखो चीजों को, होल्ड, आगे हम सिखाएंगे। केस स्टडी हो रही है। तो साहिल के साथ क्या हुआ, साहिल को लगा कि मैंने इतना अच्छा बोला कि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ, इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहा हूं जो इंडिया के अंदर एक्सपैंड कर रही है। इसे गधे को समझ नहीं आया कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो हमें लोग चाहिए होंगे। इसके अलावा मैंने ऐसी बात बोली कि हमारे पास 50 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। एक पेटेंट होना कितनी बड़ी बात है, और हमारे पास 50 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, और हम कोई नई कंपनी थोड़ी, हम तो 20 साल पुरानी कंपनी है। तब भी उसका जो फ्रेंड है वो इग्नोर मार के बोलता है, पता सोनाक्षी क्या कर रही है आज की डेट में, यार मुझे तो नहीं पता। और वहां से कॉन्वर्सेशन घूम जाती है। अब घूमने के बाद वो साहिल पूछता है, भाई तू क्या कर रहा है, वो अपने बारे में बताता है, भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ आज की डेट में। वो कहता है अच्छा चल ठीक है, करता हूँ बात। अब साहिल को लगता है यार इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया इसने मेरी बात, सोचने लग जाता है, वो एक डीप थॉट में चला जाता है, इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया। चलो कोई नहीं, अभी तो पूरी शादी है और भी लोगों से मिलेंगे। अब वो अपने एक और भाई से मिलता है, कजन से मिलता है। अब जो एक कजन होता है, ये कजन जब पास आता है तो कजन से बातें होती हैं, और कजन थोड़ी देर में फिर एक ही सवाल पूछता है, भाई क्या कर रहा है तू आजकल, व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज, व्हाट डू यू डू। अब दोबारा से साहिल को लगता है नहीं, अब मेरे अंदर रश आ गया, अब तो मैं इसे प्रोस्पेक्ट करके रहूंगा, अब मैं कुछ और बोलूंगा ये तो इंप्रेस हो ही जाएगा, मेरा कजन है ये कैसे नहीं इंप्रेस होगा। अब एक कजन से बात करता है। अब कजन को वो बोलता है मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं एक हेल्थ और वेलनेस कंपनी के अंदर, और हम इस साल 30 करोड़ से 300 करोड़ की टर्नओवर टच करने वाले हैं, ये मैं कर रहा हूं। उसने क्या बोला, मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी में, वो बिल्कुल ठीक बोल रहा होगा। और वो बोल रहा है कि मेरी कंपनी 30 करोड़ से 300 करोड़ होने वाली है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो। सामने वाला फ्रेंड बोलता है, तो तूने वो जलेबी ट्राई करी, जलेबी आ यार, जलेबी खिला कर लाता हूं तुझे, रबड़ी के साथ मजा आएगा। तो साहिल को समझ नहीं आता ये हुआ क्या, इसने फिर मुझे इग्नोर कर दिया, ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अब साहिल उससे पूछता है, तू क्या कर रहा है आज की डेट में। वो कहता है, अरे मैं तो कन्वर्जेस के अंदर कॉल सेंटर के अंदर जॉब कर रहा हूं यार, आज की डेट में जॉब में सिक्योरिटी है और किसी काम में कुछ नहीं रखा, जॉब करो सबसे बढ़िया। अब फिर वही चीज हो सकती है, या तो उसके कजन को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है, या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या उसे पता लग गया एमएलए में तो मैं बात नहीं करूंगा। इन तीनों में से एक ही चीज होगी। साहिल को नर्वस फील होता है, उसे बुरा लगता है, उसे लगता है यार मैं फिर नहीं कन्वर्ट कर पाया। प्रोस्पेक्ट आया, उसने मेरे से पूछा मैं क्या कर रहा हूं, मैं बता नहीं पाया, मैंने बताया इतना अच्छा बताया, मैंने इंप्रेस करने की कोशिश करी और सामने वाला इंप्रेस ही नहीं हुआ। अब तीसरा इंसान मिलता है, उसे एक बड़े भैया मिलते हैं, उसके कजन ब्रदर, जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उन्हें पता है किसी बिजनेस के अंदर है और अच्छा कर रहे हैं। अब वो भैया आके बोलते हैं, और भी साहिल क्या कर रहा है आजकल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू डू। साहिल कहता है इस बार तो मैं पक्का भैया को कन्वर्ट करके दूंगा, उनका बिजनेस है, मैं भी बताऊंगा मेरा बिजनेस है। और वो बोलता है भैया को, भैया मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है जिसके अंदर मुझे पैसिव इनकम आती है, और मैं लोगों को कंसल्टेशन देता हूं कि वो अपनी इनकम को कैसे डाइवर्सिफाई करें। उसके भैया बोलते हैं, घर पे सब सही है, मम्मी पापा ठीक है, कब आ रहा है घर, कब आ रहा है। उसको लगता है यार इन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया मुझे, या इन्हें समझ नहीं आया क्या क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। अब जो साहिल है पूरी तरीके से डिप्रेस हो जाता है। उन्होंने वहां पे उसकी बात को, जो उसने बोला, उन्होंने सुना नहीं सुना, अनसुना कर दिया, और अल्टीमेटली साहिल डिप्रेस हो गया हमारा। अब साहिल जब वहां से शादी से वापस घर की तरफ आ रहा होता है, वो घर आके उसको नींद नहीं आती, उसको नींद ही नहीं आती। अब उसे एक छोटी सी बीमारी हो जाती है जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं एक्यूट प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स। उसे यहां पे ये सोचने लग जाता है, भाई मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, कोई जुड़ता ही नहीं है एमएलएम में, सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके या तो नेगेटिव है या कोई सुनना ही नहीं चाहता कि मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। मैंने तीनों को बताया, लोग प्रोस्पेक्ट तो करते हैं लोगों को, पर वो ये समझ नहीं पाते कि बोलना क्या है। अब 3 महीने बाद दोबारा से घर में एक फैमिली फंक्शन होता है, और हमारा साहिल उस फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए जाता है। वो तीनों लोग जो उसे पहले फंक्शन में मिले थे, शादी में मिले थे, वो दोबारा इस फंक्शन में मिलते हैं, और साहिल एक एक करके उनसे बात करता है। अब सबसे पहले जो उसका दोस्त था
उससे साहिल की बात शुरू होती है और साहिल उससे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज, क्या कर रहे हो भाई तुम आजकल। साहिल को वो उसका फ्रेंड रिप्लाई करता है मैं यार लोगों की मदद कर रहा हूं वेट लॉस करने में नेचुरली, और उसके साथ साथ मैं लोगों को एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का भी मौका दे रहा हूं। अब साहिल उससे पूछता है कैसे, तो उसका फ्रेंड उसे बताता है, वहां पे 2 मिनट प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है जो आप आगे सीखोगे। और जब उसका फ्रेंड ऐसा बोलता है तो साहिल उससे पूछता है आर यू इन नेटवर्क मार्केटिंग। उसका फ्रेंड बोलता है यस यार आई एम इन नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा काम। साहिल कहता है ओ शिट, मैंने तेरे को लास्ट टाइम बताया था यार उस फैमिली फंक्शन में 3 महीने पहले शादी में, मैं तेरे को बता तो रहा था नेटवर्क मार्केटिंग में। तो उसका फ्रेंड बोलता है तू भी नेटवर्क मार्केटिंग में है। कहता है हाँ यार तेरे को बता तो रहा था 3 महीने पहले, मैंने बताया था मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में हूं। उसका फ्रेंड बोलता तूने कब बताया, मुझे तो याद नहीं तूने बताया। तो उसका फ्रेंड बोलता है देख यार बहुत बढ़िया प्रोफेशन है नेटवर्क मार्केटिंग, तू ग्रो कर, अच्छा कर, और कोई जरूरत हो तो मेरे से बात करियो। अब साहिल को लगता है यार ये क्या हुआ, मतलब मैंने 3 महीने पहले इसे पूरी तरीके से, पूरे एंथुजियाज्म से, इतनी अच्छी तरीके से इंप्रेस करते हुए बताया, पर इसे याद ही नहीं है, ये तो गधा है। अब वो फ्रेंड चला जाता है और फ्रेंड के जाने के बाद जो साहिल की बात होती है वो किससे होती है, कजन से होती है। अब जब कजन से मुलाकात होती है तो कजन से वो पूछता है साहिल की भाई तुम क्या कर रहे हो आजकल। तो उसका कजन रिप्लाई करता है यार मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं यंग दिखने में विद माय एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, मतलब मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं कि वो यंग दिखें और मेरे पास कुछ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं। विद दैट ऑल्सो मैं उनकी मदद करता हूं कि वो एक साइड इनकम भी अर्न कर पाए। साहिल बोलता है तू भी नेटवर्क मार्केटिंग में है। उसका कजन बोलता है तुम भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो। वो कहता है हाँ तेरे को बताया तो था 3 महीने पहले शादी में। वो कहता है अच्छा तुम कुछ बता तो रहे थे वो कुछ हेल्थ एंड वेलनेस, वो नेटवर्क मार्केटिंग था। हाँ मैं तेरे को बता तो रहा था, तूने कब ज्वाइन किया। अरे मैंने तो तेरी शादी के जो तू बता रहा था उसके बाद ही तो ज्वाइन किया है। अब साहिल को लगता है नहीं मेरे प्रोस्पेक्ट कोई चुरा रहा है, जो मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं उन्हें कोई टारगेट कर रहा है, कोई तो ज्वाइन करा रहा है। अब साहिल को और बुरा फील होने लग जाता है, वो कजन वहां से चला जाता है। अब साहिल की मुलाकात किससे होती है, उसके भैया से जो उसे 3 महीने पहले शादी में मिले थे। अब साहिल डरते डरते अपने भैया से पूछता है कि भैया आप क्या कर रहे हो। उसे डर होता है कि ये भी ना बोल दें कि ये भी नेटवर्क मार्केटिंग में है। उसे डर होता है भाई इस तरीके से तो हर कोई मेरे प्रोस्पेक्ट चुरा रहा है, तो उसे डर होता है कि ये भी नेटवर्क मार्केटिंग में ना हो तो मैं कम से कम इन्हें तो प्रोस्पेक्ट कर पाऊं। अब उसके भैया से जब वो सवाल पूछता है भैया फुल एक्साइटमेंट में बोलते हैं अरे साहिल मैं तो अपनी कंपनी की तरफ से मलेशिया जा रहा हूं यार, मैं लोगों की हेल्प करता हूं कि वो फ्री में ट्रैवल कर सके और इसके साथ साथ एक एडिशनल इनकम भी अर्न कर पाए। साहिल कहता है कौन सी कंपनी, आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो। उसके भैया बोलते हैं अबे तू भी नेटवर्क मार्केटिंग में है, अरे मैं तो तुझे ज्वाइन करवाने वाला था यार। कहता है आपने कब ज्वाइन किया, कहता है अभी तो किया है 2 महीने पहले। साहिल कहता है पक्का कोई मेरे प्रोस्पेक्ट चुरा रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे प्रोस्पेक्ट्स को तो कोई और ज्वाइन कराता जा रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ। और साहिल जब घर आता है तो पूरी तरीके से टूट चुका होता है, वो टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। अब वो घर पे जब आ जाता है अपने बेड पे लेटे लेटे वो YouTube स्क्रॉल करता है, वो YouTube पे सर्च करता है नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग के बारे में कि मुझे कहीं से भी नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग मिले। और जब साहिल ये सर्च करता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ट्रेनिंग मिले, उसे किसकी वीडियो दिखती है, ऑब्वियसली हमारी वीडियो दिखती है। उसे पता लगता है हमारे कोर्स के बारे में, बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कैसे करें, और अल्टीमेटली वो ये सब सीखता है जो आप सीखने वाले हो। अब जब साहिल को ये पता लगता है कि भाई वो मेरे साथ ये ट्रेनिंग ले सकता है, वो ट्रेनिंग लेता है, वो मुझे अप्रोच करता है कि मैं उसे काउंसलिंग दूं। अब साहिल बैठता है मेरे साथ 1-on-1। अब साहिल आता है मेरे पास, वो 1-on-1 आके मेरे साथ बैठता है मेरे ऑफिस में। अब साहिल के सवाल होते हैं, पहला सवाल कि सर मैं 3 महीने पहले एक शादी में गया था, मैंने 3 लोगों को अप्रोच किया और तीनों ने मुझे मना कर दिया, तीनों ने ज्वाइन नहीं किया, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। और 3 महीने बाद मेरे साथ क्या हुआ कि वो तीनों के तीनों किसी और के साथ किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन थे। कोई मेरे प्रोस्पेक्ट चुरा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या गलत हो रहा है। तो मैंने कहा रिलैक्स साहिल, चलो यहां पे स्टडी करते हैं कि हुआ क्या। क्या बोला था तुमने उन्हें, तो पहले बोलता है मैंने अपने पहले फ्रेंड को ये बोला कि मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहा हूं और हम इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं, हमारे पास 50 से ज्यादा पेटेंट्स हैं और हम 20 साल पुरानी कंपनी है। तो मैं बोलता हूं साहिल को चलो ठीक है, इसके बाद आगे क्या हुआ। साहिल बोलता है उसके बाद मैं अपने कजन से मिला,
फिर मैं पूछता हूं कि कजन को आपने क्या बोला? कजन को मैंने बोला कि मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी के साथ, और मेरी कंपनी इस बार 30 करोड़ से 300 करोड़ तक जाने वाली है। तो मैंने कहा उसके बाद क्या होगा? साहिल ने बोला किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। उसने भी इंटरेस्ट नहीं लिया, मेरे कजन ने। फिर मैं पूछता हूं साहिल से कि उसके बाद क्या हुआ? तो साहिल बताता है कि उसके बाद मेरी अपने बड़े भैया से बात हुई। मैं पूछता हूं साहिल से आपने उन्हें क्या बोला? तो साहिल बताता है कि सर मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपना एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें मुझे पैसा आ रही है और मैं लोगों की हेल्प करता हूं इनकम डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो मैं साहिल को बोलता हूं अच्छा ठीक है, आपने ये सब बोला पर लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ऐसे ही हुआ? साहिल बोलता है बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अच्छा, जिन लोगों के साथ उन लोगों ने ज्वाइन किया, क्या उनके अपलाइन ने, क्या उनके स्पॉन्सर ने भी उन्हें कुछ बोला होगा? साहिल कहते हैं डेफिनेटली बोला होगा। अच्छा, जो उन्होंने बोला होगा वो कुछ सिखाया भी होगा उन्हें? साहिल कहते हैं डेफिनेटली सिखाया होगा। तो मैं साहिल से पूछता हूं जब वो तुमसे मिले तो उन्होंने तुम्हें क्या बोला? तो साहिल बोलता है पहले मेरे फ्रेंड ने क्या बोला मुझे कि वो लोगों की हेल्प कर रहा है वेट लॉस करने में नेचुरली, और इसके साथ साथ वो लोगों की हेल्प कर रहा है पार्ट टाइम इनकम कमाने में। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया। उसके बाद आपके कजन ने क्या बोला? वो कहते हैं मेरे कजन ने बोला कि वो लोगों की हेल्प कर रहा है यंग दिखने में उसके एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के साथ, और वो लोगों की हेल्प कर रहा है एक साइड इनकम बिल्ड करने में। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया। उसके बाद आपके भैया ने क्या बोला? वो कहता भैया ने तो बोला कि वो मलेशिया जा रहे हैं अपनी कंपनी की तरफ से, और इसके साथ साथ वो लोगों की हेल्प करते हैं कि वो फ्री में ट्रैवल कर पाए, और इसके साथ साथ वो लोगों की हेल्प करते हैं कि ट्रैवल भी करो फ्री में और पैसे भी कमाओ। मैं कहता हूं कुछ फर्क लगा तुम्हें? कहते वो तो बिल्कुल सिंपली बता रहे थे वो क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यस, दैट इज द रीजन। जब तुमने पहले बताया किसी को समझ ही नहीं आया कि तुमने बोला क्या। भाई लोगों को पता थोड़ी है तुम्हारे दिमाग में क्या है, जो तुम बोल रहे हो वही तो है। आप जो बताना चाहते हो अगर सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा तो वो ज्वाइन कैसे करेगा, वो डिसीजन कैसे लेगा? उसके दिमाग में इमेज बननी चाहिए ना, कम से कम उसे ऐसा फील होना चाहिए कि जो ये बता रहा है मैं जानना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। तो साहिल बोलते क्या करना है? मैं कहता हूं वही करना है जो उन लोगों ने किया। क्या किया उन लोगों ने? स्ट्रेट अवे बताया कि वो क्या करते हैं। पहले उन लोगों ने आपसे पूछा व्हाट डू यू डू, तो आपने ये रिप्लाई किया जिसमें आपने बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करे जो सामने वाले को समझ ही नहीं आए, और हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। पर उसके बाद आपने जब उन लोगों से पूछा व्हाट डू यू डू, तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल आंसर दिया, और तीनों आंसर के बाद एक ही चीज आ रही है, हाउ। आपने बोला, उस इंसान ने बोला मैं लोगों की हेल्प करता हूं वेट लॉस करने में नेचुरली, उसके साथ साथ मैं लोगों की हेल्प करता हूं पार्ट टाइम इनकम कमाने में। आंसर क्या आ रहा है? हाउ। वो क्या अप्रोच है हमारी सबकॉन्शियसली? जब हाउ बोल रहा है कि इंसान, तो वो क्या कह रहा है? यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, मुझे और बताओ। दूसरा, जो कजन था उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैं लोगों की हेल्प करता हूं यंग दिखने में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के साथ। यहां पे समझ आ गया वो प्रोडक्ट्स का काम है कुछ ना कुछ, और लोगों की साइड इनकम भी बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो यहां पे क्या आ गया? हाउ, कैसे भाई? सो आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। एंड फाइनली मैं जा रहा हूं मलेशिया, इंटरेस्ट बना दिया। उसके बाद मैं लोगों की हेल्प करता हूं फ्री में ट्रैवल करने में और उसके साथ पैसे भी कमाए। तो फिर क्या आ गया? हाउ। यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। क्या हो रहा है साहिल? सर मुझे समझ आ रहा है। साहिल बोलता है हाँ मुझे समझ आ रहा है कि मुझे स्ट्रेट अवे बताना है कि मैं करता हूं। आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है, जो भी सर्विसेज देती है, उसे हाईलाइट करो और फिर बोलो मैं लोगों की हेल्प करता हूं। लॉ ऑफ एवरेज, कुछ ना कुछ तो आएगा। हम आगे सीखेंगे लॉ ऑफ एवरेज को डिटेल में, पर लोग इंटरेस्टेड होंगे। साहिल जस्ट लोगों को बताओ, लोगों को पता तो लगे आप करते क्या हो। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग शाय हो जाते हैं, वो डरते हैं अपनी बात बताने में, और यहां पे तुम भी डर रहे थे। दिख रहा है अगर तुम ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे थे तो तुम घबरा रहे थे, तुम डर रहे थे, तुम्हें क्लैरिटी नहीं थी। पर अब आप सबको क्लैरिटी हो गई है। आपको क्लैरिटी हो गई है कि मुझे अपना सेंटेंस रिफ्रेज करना है। जो भी आप करते हो, आप लोगों की हेल्प करते हो कि वो मेडिसिन से छुटकारा पाए, कि वो मेडिसिन से छुटकारा पाए। आप बोलो मैं लोगों की मदद करता हूं कि उनकी मेडिसिन से उनको छुटकारा मिल जाए, वो भी नेचुरली। इसके साथ साथ वो एक एक्स्ट्रा इनकम भी कमा पाए। सामने वाला क्या बोलेगा? हाउ। ही इज आस्किंग फॉर प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो हम आगे स्किल में सीखने वाले, राइट? सो व्हाट डू यू डू फॉर्मूला वर्क्स अमेजिंग। अब आपको क्या करना है? अगर आपने ये सेंटेंस बना लिया कि अगर कोई इंसान आपसे पूछेगा व्हाट डू यू डू, तो आप ये बोल पाओ जिससे प्रेजेंटेशन शुरू हो जाए।
हम प्रेजेंटेशन तक पहुंच पाए या इनविटेशन तक पहुंच पाए, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर व्हाट डू यू डू फॉर्मूला वर्क लाइक मैजिक। सो मैजिक की तरह अगर इसे काम करना है तो आप सिर्फ इतना सुनना चाहते हो सामने वाले से कि वो आपसे पूछ ले व्हाट डू यू डू, और उसके बाद तो आप यू विल बैंग ऑन। तो कैसे पूछेंगे लोग आपसे? सिंपल, बहुत सिंपल। आपको साइकोलॉजिकली खेलना है कि सामने वाला इंसान आपसे पूछे व्हाट डू यू डू, तो आपको क्या करना है बताऊं? पक्का बताऊं? इसी वीडियो में बताऊं या अगली वीडियो में बताऊं? चलो मैं बताऊं। बड़ा सिंपल है यार, क्या करना है? मैं आपसे पूछता हूं व्हाट डू यू डू, फिर आप अपना बताओगे। मुझे बहुत सारी चीजें पता लगेंगी आपके बारे में। मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू डू, आप बताते रहोगे, और उसके बाद आगे मैं आपको और बताऊंगा कि सामने वाले को इंसान को खोलना कैसे है, उसे क्वालिफाई कैसे करना है। सो आप उसे खोलोगे, आप उससे बहुत सारी चीजें पूछोगे, आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, एंड फाइनली आप क्या बोलोगे? आपने उसमें इंटरेस्ट लिया, एंड एंड में एज अ कर्टेसी सामने वाला इंसान क्या बोलने वाला है? व्हाट डू यू डू। सो आपको करना क्या है? सबसे पहले सामने वाले इंसान से पूछना है व्हाट डू यू डू। जब इंसान खत्म कर देगा, और अगर वो खत्म नहीं कर रहा, वो कम बोल रहा है, तो आपको उसे इवोक करना है कि बोल भाई बोल, क्या करना है, कैसे इवोक करना है वो हम आगे सीखेंगे, बट आपने इवोक करना है, उसे पूरी तरीके से बोलने का मौका देना, सुनना है हमें। वी हैव टू बी एक्टिव लिसनर्स, एंड फाइनली एज अ कर्टेसी वो इंसान आपसे पूछेगा व्हाट डू यू डू, एंड काम शुरू। आपका काम वहीं से शुरू हो गया, आपकी प्रोस्पेक्टिंग शुरू हो गई मेरे भाई। सो यू हैव लर्नड एन अमेजिंग फॉर्मूला टुडे, व्हाट डू यू डू। नाउ गो एंड अप्लाई इट। वर्कशीट में भी कुछ काम लिखा होता है करने के लिए, उसे रोज करा करो। मेरे बिना बोले इस वीडियो के खत्म होने के बाद जो वर्कशीट आ रही है उसे डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जो बोला गया करने के लिए करो। ऐसी तो बनोगे आप एक मल्टी मिलियनर इन नेटवर्क मार्केटिंग। शुरुआत ऐसी होती है, और ये जो सारी चीजें आप सीख रहे हो इन्हें आप अप्लाई करो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी हमारी प्रोस्पेक्टिंग बहुत डीप में जाने वाली है, हम बहुत कुछ और सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अब प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन क्या है प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल सा मतलब है फाइंडिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। ऐसे प्रोस्पेक्ट्स ढूंढना जो कि पोटेंशियल हो क्या बनने में? आपके कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। मींस प्रोस्पेक्टिंग की डेफिनेशन है फाइंडिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हु कैन बिकम योर डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स। आपकी कंपनी में आपके साथ आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाए या आपके साथ कस्टमर्स बन जाए। सो इसका मतलब होता है प्रोस्पेक्टिंग। अब ये प्रोस्पेक्टिंग जो है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसे मास्टर नहीं किया तो आगे की कोई चीज होगी ही नहीं, क्योंकि लोग नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। What do you think? What is the number one reason people leave network marketing? हो सकता है कभी आपने भी ऐसा सोचा हो, यार मैं नहीं करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग, अब नहीं होगी मेरे से। ये ख्याल कब आता है लोगों के मन में? क्यों छोड़ते क्यों है लोग नेटवर्क मार्केटिंग? आप जरा बताओ मुझे। What is the reason? क्या कारण है क्यों छोड़ते हैं लोग? क्योंकि उनके पास लोग नहीं होते। अगर मेरे पास लोग ही नहीं है, इफ आई डोंट हैव पीपल, भाई मैं तो कहूंगा ना कि मैं नहीं करूंगा, मेरे पास लोग ही नहीं है, लोग ही नहीं मिल रहे, किसके साथ काम करूं मैं? विद whom I should work? The reason people leave network marketing is because they don't have prospects. Prospects ही नहीं है, और क्योंकि prospects नहीं है लोग छोड़ देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर आप लोगों को ये सिखा दो या आप सीख लो कि prospects कैसे मिलेंगे, तो क्या लोग छोड़ेंगे? अच्छा आप जरा सोचो, क्या कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ सकता है अगर उसके पास प्रोस्पेक्ट्स हो? आपकी बात करता हूं, आपने मन बना लिया मेरे को छोड़ना है नेटवर्क मार्केटिंग, बट 5 लोग आपको बोल रहे हैं भाई हमें आपकी वेन्यू मीटिंग में आना है संडे, वो बोल रहे हैं आपको, आप छोड़ दोगे? आप लेके नहीं जाओगे? आप डेफिनेटली लेके जाओगे। आप कहोगे अरे वाह 5 लोग मुझे बोल रहे हैं कि हमें चलना है इवेंट में, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, राइट? इससे बढ़िया क्या होगा कि अगर लोग आपको बोले कि हमें चलना आपके साथ। अगर आप लोगों के साथ ऐसा करवा दो, तो अगर आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाए तो nobody will leave network marketing ever, कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको अपनी कंपनी के अंदर, अपनी टीम के अंदर रिटेंशन बढ़ाना है तो क्या करना है? लोगों को प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स सिखानी है। सो आई एम देयर टू ट्रेन यू, यू आर लर्निंग फ्रॉम अ मास्टर, आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग ऐसी चीज है, मैंने इसे इस लेवल पे जाके सीखा है। इंडिया के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इस स्किल के ऊपर जितना टाइम मैंने इन्वेस्ट किया है, जितनी किताबें, जितने ट्रेनिंग कोर्सेज मैंने लिए हैं, जितने ज्यादा लोगों से मैंने बात करी है फील्ड में उतर के, शायद ही किसी ने करी होगी। एंड दैट वाज द रीजन कि मैं बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवा पाया
ऑन अ ईज, बहुत आराम से मैं ज्वाइन करवा लेता था क्योंकि मैंने इस स्किल को मास्टर किया, और वो हम आपके साथ करने वाले हैं। सो अब जो प्रोस्पेक्टिंग है वो दो तरह से होगी, और ये दोनों तरीके मेरे खुद के बनाए हुए हैं, खुद से मैंने डेवलप किए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको ये सिखा पा रहा हूं आज, बिकॉज ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है एंड इट विल वर्क 100%। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि भाई ये करो इससे ये रिजल्ट आएगा, स्ट्रेट अवे ये करोगे इससे ये रिजल्ट आएगा, ये मुझे पता है। जैसे कि एक शेफ को पता होता है ना कि अगर ये वाला मसाला डालोगे तो ये स्वाद आएगा, ये वाला डालोगे तो खराब हो जाएगा। देयरफॉर आई नो व्हाट टू से, लोगों को बोलना क्या है, ये बोलोगे तो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे और ये बोलोगे तो लोग गए, यू विल किल योर प्रोस्पेक्ट्स। सो स्ट्रेट अवे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात करने वाले हैं, एंड यहां पे हम सबसे पहले सीखेंगे ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग मतलब आप लोग कहां से मिलेंगे, आपको लोग हर तरफ है, आपके हर तरफ लोग हैं। अब लोग ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा मैं, आप जिन लोगों से मिल रहे हो इन अ डे टू डे लाइफ, उन लोगों को आपको कैसे प्रोस्पेक्ट करना है। अब लोगों को लोग तो मिलते हैं, आप जहां पे भी जाते हो, आप बस में जाते हो, आप ट्रेन में जाते हो, आप मेट्रो में जाते हो, आप कहीं पर भी जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो, किसी इवेंट में जाते हो, किसी शादी में जाते हो, लोग तो हर जगह है ना। पर आपको लगता है यार लोग सुनना ही नहीं चाहते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन MLM। द रीजन आपको सही शब्द नहीं पता कि बोलना क्या है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि बोलना क्या है तो कमाल होगा ना, कमाल करोगे आप लोग, आई एम टेलिंग यू दिस। सो यहां पे जो हम फर्स्ट बैरियर तोड़ने वाले हैं, जो सबसे बड़ा बैरियर है आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, वो है आपको ये नहीं पता कि हाउ टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। एक बातचीत को, एक कॉन्वर्सेशन को शुरू कैसे किया जाए। एक इंसान बस में मेरे साथ बैठा हुआ है, अरे मैं बोलूं क्या, क्योंकि अगर आपको बोलना नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा ओपनर्स। सो हम स्ट्रेट अवे सीख रहे हैं ओपनर्स, और कोई वीडियो नहीं, इसी वीडियो में सीखेंगे ओपनर्स। सो ओपनर्स की बात करते हैं। ये फर्स्ट सेंटेंसेस हैं जो आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को बोलोगे, जो भी इंसान आपसे मिल रहा है उससे बोलोगे और बातचीत शुरू हो जाएगी। इट इज सो सिंपल, आप ये बोलोगे और बातचीत शुरू हो जाएगी। तो क्या बोलना है, अब यहां पे कुछ 5 मैंने तरीके बताए हुए हैं कि 5 तरीके से 5 अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस, 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू कैन टेल टू अ प्रोस्पेक्ट और बातचीत शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहला है बट सम। अब ये क्या है, एक बात बताओ, अगर मैं आपको कुछ ऐसा बोलूं जो फैक्ट ना हो तो हो सकता है आप यकीन ना करो। जैसे मैं बोल सकता हूं कि मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, वो 1 करोड़ रुपए दिन का कमाते हैं। अब मैंने ये बोला, ये कोई फैक्ट नहीं है, हो सकता है कमाते हो सकता है ना कमाते हो, तो सामने वाला डाउट कर सकता है। सिमिलरली अगर आप ये बोलो कि मेरी कंपनी में एक टॉप अर्नर है, वो दिन का 10 करोड़ रुपए कमाते हैं, दिन का 1 लाख रुपए कमाते हैं, दिन का 10,000 रुपए कमाते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब हो सकता है फैक्ट हो या ना हो, पर अगर मैं ये बोलूं कि जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है, तो क्या इस चीज पे कोई आर्ग्यू करेगा मेरे साथ? कोई भी नहीं करेगा। जब एक चीज फैक्ट होती है तो वो फैक्ट होती है। Are you getting it? अगर मैं बोलूं पानी ट्रांसपेरेंट होता है तो पानी ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज अ फैक्ट। तो फैक्ट को कोई चैलेंज नहीं करता, यहां पे आपको ऑब्जेक्शन नहीं मिलती। तो अगर मौसम सुहाना हो रहा है और आप बोलो मौसम सुहाना हो रहा है, तो ये हो रहा है, फैक्ट है, सामने है, इस पे ऑब्जेक्शन नहीं आएगी, इस पे नेगेटिविटी नहीं आएगी। सो आपको किस तरीके से बोलना है, यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि एक फैक्ट मैं बोलता हूं कि ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल फैक्ट है, ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं। दूसरा फैक्ट मैं बोलता हूं, पर ज्यादातर लोगों को महीने में एक ही बार सैलरी मिलती है, फैक्ट है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब मैं कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा इसी के अराउंड जो मेरे बिजनेस से भी रिलेटेड होगी, तो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा बट सम। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ लिया कि उन्हें महीने में 2 बार सैलरी मिले। देखो ध्यान से, हुआ क्या, मैंने एक फैक्ट बोला कि ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, फैक्ट है। दूसरी चीज मैंने बोली, पर ज्यादातर लोगों को महीने में एक ही बार सैलरी मिलती है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे उन्हें महीने में 2 बार सैलरी मिले। अब सामने वाला इंसान क्या बोलेगा, आप क्या बोलोगे, कैसे हो गया काम? जैसे इंसान ने बोला कैसे, हाउ, इट मींस ही इज सेइंग साइकोलॉजिकली, सबकॉन्शियसली, यस आई एम इंटरेस्टेड, गिव मी द प्रेजेंटेशन। क्या बोला उसने, साइकोलॉजिकली बोला, उसने बोला मुंह से हाउ, पर उसका इंटेंशन क्या है, यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, मुझे और बताओ इस बारे में। हो गया काम। ओपनर का मतलब क्या है, कॉन्वर्सेशन शुरू करना। अगर आपने कुछ इस तरीके से बोला, मर्सिडीज कितनी सुंदर होती है ना, पर ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते,
पर कुछ लोगों ने तरीका ढूंढ लिया है कि वो मर्सिडीज को फ्री में खरीद पाए। हाउ? यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। आपने एक फैक्ट बोला कि मर्सिडीज बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, और ज्यादातर लोग इसे खरीद नहीं पाते, बिल्कुल ठीक है। पर कुछ लोगों ने बट सम पीपल हैव फाउंड अ वे, कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो मर्सिडीज को फ्री में चला सकते हैं, फ्री में खरीद सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो अगर कोई इंसान बीमार है, लेट से आपको पता लग गया उस इंसान को कोई बीमारी है, उसके घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आप बोल सकते हो जो अर्थराइटिस का पेन होता है ना, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, और जो अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। पर कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे उनका जो पेन है वो नेचुरली खत्म हो गया। अब दिख रहा है कि सामने वालों को घुटने में दर्द हो रहा है, पर आपने ऐसा बोल दिया, वो इंसान क्या बोलेगा? हाउ? वो क्या बोल रहा है साइकोलॉजिकली? आप रिपीट करो, यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। तो फैक्ट सम इंफॉर्मेशन। अगेन लेट्स से आप एक कंपनी में काम करते हो और आपके पास प्रोडक्ट्स हैं पतले होने के, और आपके साथ एक इंसान बैठा है जो ओवरवेट है। अब आप ये फैक्ट बोलोगे, ज्यादातर लोग वजन कम करना चाहते हैं, पर फैक्ट अगेन, जो वेट लॉस करने में एफर्ट है वो बहुत ज्यादा लगते हैं, बहुत एफर्ट लगते हैं वेट लॉस करने में। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तरीका ढूंढ लिया है नेचुरली अपना वजन जल्दी से कम करने का। सामने वाला क्या बोलेगा? हाउ? प्रेजेंटेशन मांग रहा है वो भाई तुमसे, ही इज आस्किंग फॉर द प्रेजेंटेशन, व्हाट एल्स यू नीड। नाउ सेकंड, दूसरा तरीका, एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है। जब आपने बोल दिया हर कोई जानता है तो इंसान चैलेंज ही नहीं कर सकता। अब हर कोई जानता है और तुम नहीं जानते तो तुम बेवकूफ हो। अगर हर कोई जानता है और तुम नहीं जानते तो तुम बेवकूफ हो। या फिर जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो चुपचाप से, तो सुनेगा भाई, आपको आर्ग्यू नहीं कर सकता। अगर आपने बोल दिया एवरीबडी नोज या एवरीबडी सेज, हर कोई बोलता है। अब हर कोई क्या बोलता है? हर कोई बोलता है, लेट्स से हम बोलते हैं एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है कि जॉब करने से कोई इंसान बहुत रईस नहीं बन सकता। अगेन हम फैक्ट बोलेंगे दूसरा, हमने बोला हर कोई, हमने पहला फैक्ट क्या बोला? हर कोई इंसान जॉब करने से अमीर नहीं बन सकता, पर ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी जॉब में लगा देते हैं। पर कुछ लोगों ने सम इंफॉर्मेशन, पर कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो अपनी जॉब छोड़ के या अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न कर सकते हैं। सो सामने वाला इंटरेस्टेड हो जाएगा आपकी बात जानने के लिए। अगेन आप एवरीबडी नोज से बहुत सारी चीजें बना सकते हो। आप बोल सकते हो हर कोई जानता है कि बिजनेस करने से पैसा आता है, पर ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ना उतने पैसे होते ना एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल ठीक है, फैक्ट है दोनों। फिर आप इंफॉर्मेशन दो। पर कुछ लोगों ने एक तरीका ढूंढ लिया है, एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो बहुत ही कम पैसों से अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब आप ये सब बोलोगे तो MLM वाले वर्ड्स बीच में मत लाना। पैसिव इनकम, अपलाइन, डाउनलाइन, सक्सेस लाइंस, ये सब नहीं बोलना क्योंकि सामने वाले को समझ नहीं आता। डायरेक्टर, मैं अपनी कंपनी में मैनेजर हूं, डायरेक्टर हूं, मैं क्राउन एम्बेसडर हूं, मैं सोरिंग मैनेजर हूं, ये जो वर्ड्स है ना, ये सामने वालों को समझ नहीं आता। लोगों को फ्रीडम भी नहीं समझ आता। आप बोलते हो ना फ्रीडम मिल जाएगी, आपने बहुत बार प्रेजेंटेशंस में देखा होगा, ये जो हमने ट्रेनिंग की अप्रोचेस ली है ना, ये सारी हमने आउट ऑफ इंडिया से, यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिकन कंट्रीज से जो ट्रेनर्स थे उनकी अप्रोचेस ले रखी हैं। अब जब उनकी अप्रोचेस थी वो इंग्लिश में थी, और जब हम उन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं वो इंडियन ऑडियंस पे एग्जैक्टली बैठती नहीं है। तो होता क्या है, इंडिया में लोगों को फ्रीडम नहीं समझ आता, लोगों को समझ आता है पैसा। लोगों को पता है पैसा आ जाएगा फ्रीडम आ जाएगी। लोगों को समझ नहीं आता कि फैमिली के साथ टाइम कितना स्पेंड करना है, बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है, ये इतना पता है कि जरूरी है, बट उन्हें यह पता है कि अगर फैमिली को टाइम देना है तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, मैं अपना टाइम दे दूंगा। सो लोग इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली अपनी हर चीज का सोल्यूशन पैसे में देखते हैं। अगर आप इंडिया को ध्यान से समझोगे तो लोगों को पैसा चाहिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप बड़े बड़े चीजें बोल रहे हो जो उनको समझ ही नहीं आ रही। आप बोलते हो फ्रीडम मिलेगा, 6 फिगर इनकम मिलेगी, यू विल बी फ्री, यू विल रिटायर। ये इंडिया में वर्ड्स नहीं समझ आते। लोग इंडिया में रिटायर नहीं होते, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी चेक्स नहीं आते, यहाँ पे लोग काम करते रहते हैं, लोगों को हर टाइम पैसा चाहिए। सो हम अपॉर्चुनिटी देंगे ना तो पैसे के बारे में बात करेंगे। हमें पता होना चाहिए और किस तरीके से क्या अप्रोचेस लानी है, कहां पे किस तरीके से लोग कन्वर्ट होंगे, उनकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, ये हम इन्विटेशन में सीखने वाले हैं। सो आई विल टेल यू। आगे बढ़ते हैं।
अब आप इस तरीके से बोल सकते हो, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। ये तीसरा सेंटेंस है, बहुत इफेक्टिव है, मैंने इसे बहुत यूज किया है। सो किस तरीके से हम बोलते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करके पैसा कमाते हैं, जिन्हें पैसे मिलते हैं वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट करने का, और दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जिन्हें नहीं मिलते। इफ यू विल गेट अ चांस, आप किस तरीके के कैटेगरी में आना चाहोगे? मैंने क्या बोला, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट करने पे, पब्लिसिटी करने पे पैसे मिलते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें नहीं मिलते। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे? सामने वाला क्या बोलेगा? पहली कैटेगरी में। फिर क्या बोलेगा? फिर वो बोलेगा कैसे, और कैसे पे क्या वो पूछ रहा है सबकॉन्शियसली, यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। कैसे कैसे हम वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट करके पैसे कमाएं? आप बोल सकते हो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो अपनी जॉब में बहुत टाइम देते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको हाई बीपी हो जाता है, और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो स्ट्रेस फ्री जी, और उनके पास एक ऐसा तरीका होता है जिससे उन्हें पैसा आता रहता है, तो उनकी स्ट्रेस कम हो जाती है। अगर आपको मौका मिले तो आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? हर इंसान बोलेगा कि मैं स्ट्रेस फ्री वाली कैटेगरी में आना चाहूंगा कि पैसा आता रहे तो स्ट्रेस कम हो जाए। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे? अगला सवाल यही आने वाला है कि हाउ, कैसे। सो कैसे मतलब टेल मी मोर अबाउट इट, आई वांट द प्रेजेंटेशन। सामने वाला बोल रहा है, आपके एक ओपनर बोल रही, सामने वाला क्या बोल रहा है? टेल मी मोर अबाउट इट, आई वांट द प्रेजेंटेशन। कैसे देनी है उसके बाद की अप्रोच में सिखाऊंगा। हैव पेशेंस, स्टेप बाय स्टेप विल ग्रो। फोर्थ, वुड इट बी ओके, कैसा रहेगा? मैं जा रहा हूं, मेरे सामने मुझे पता है एक स्टूडेंट जैसा बच्चा दिख रहा है मुझे, वो बैग टांग के जा रहा है, और हे अगले सेंटेंस में बताऊंगा कि क्या करना है, बट अगले पेज पे इनफैक्ट, बट अभी मैं आपको बताता हूं। मैं सामने वाले से पूछता हूं कि क्या करते हो आप, या मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं सबसे पहले किसी भी चीज के लिए। उसका कुछ भी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे उसकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, मैंने अप्रिशिएट किया, आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी है। आप एप्रिसिएशन से शुरू कर सकते हो, आप सामने वाले की तारीफ करके शुरू कर सकते हो। आपने अप्रिशिएट किया, मैंने अप्रिशिएट किया कि आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, वो सामने वाला कहेगा थैंक यू। क्या करते हो आप? सामने वाले ने बोला मैं ये करता हूं, उसने बोला मैं स्टूडेंट हूं, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं। अब मैं किस तरीके से बोल सकता हूं? ध्यान से साइकोलॉजिकली जाओ। जो इंसान सामने वाला है, जिस प्रोफेशन से वो है, हम बोलेंगे मैं इसी प्रोफेशन के लोगों की मदद करता हूं। अगर वो स्टूडेंट है, मैं बोलूंगा ओ ग्रेट, आई हेल्प स्टूडेंट्स अर्न एक्स्ट्रा इनकम। बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी मदद करता हूं कि उन्हें घर से पैसे ना लेने पड़े, उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम आए। सामने वाला क्या बोलेगा? हाउ, कैसे? एंड व्हाट आई विल रिप्लाई? अब जो मैं रिप्लाई करूंगा वो प्रेजेंटेशन का पार्ट है। वो 2 मिनट प्रेजेंटेशन जो बात कर रहा था वो हम यहां पे बात करेंगे। वो कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, वो हम बात की बात करेंगे। यहां पे आपकी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए, बस मुझे आपका फर्स्ट बैरियर तोड़वाना है कि आप कम से कम बात कर पाओ, आपको ये सारी चीजें पता हो कि इस तरीके से मैं कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकता हूं। सो यहां पे हमने फोर्थ में क्या सीखा कि हम लोगों को अप्रिशिएट करेंगे किसी भी चीज को लेकर, और फिर हम कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे। एंड फाइनली वो इंसान जो बोलेगा कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, तो हम बोलेंगे वेरी गुड, आई हेल्प दीज काइंड ऑफ पीपल। ओवर मैं एक इंजीनियर हूं तो हम बोलेंगे वेरी गुड, आई हेल्प दीज काइंड ऑफ पीपल और वट एवर द कैटेगरी इज। मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूं, मैं बिजनेसमैन की मदद करता हूं। इस चीज में एक चीज ध्यान रखना, अगर आप खुद एक बच्चे हो, लेट से आप 18 साल के हो भी, और आप 18 साल की एज में ये बोलते हो कि मैं बिजनेसमैन की मदद करता हूं और ज्यादा पैसे कमाने में, सो यहां पे चीजें रिजेंबल भी करनी चाहिए। आप दिखने चाहिए कि आप एक्चुअल में मदद करते हो, वो जस्टिफाई करना चाहिए, वरना सामने वाले को झूठ लगेगा। सो आप बातें ऐसी बोलना जो जस्टिफाइड लगे, अदरवाइज और सारी अप्रोचेस तो है ही आपके पास, उन सबको यूज करो। यहां पे लास्ट क्या था, मैं उस स्टूडेंट को बोलता हूं वुड इट बी ओके, उससे बात हुई मेरी, मैंने उसे एंड में बोला वुड इट बी ओके कि अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं कि कॉलेज खत्म होने से पहले आप 1 लाख रुपए महीना शुरू कर दो कमाना। सामने वाला क्या बोलेगा? हाउ, कैसे? क्या मांग रहा है वो प्रेजेंटेशन मांग रहा है भाई तुमसे, वो खुद बोल रहा है मुझे प्रेजेंटेशन दो। मैंने बोला अगर एक इंसान कुछ भी करता है, उसे भी काम की तलाश है, लेट से उसके पास काम ही नहीं है, तो मैंने बोला कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे तुम हर महीने 20,000 रुपए कमा पाओ। अच्छा, सामने वाले के इंटरेस्ट की बात करना कि सामने वाला कितना पैसे कमाना चाहता है, पता लगे आप अपनी बातें करते रहो। नाउ द 5th पॉइंट, यहां पे लिखा है देयर इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है। जब आप पुरानी कहावत है तो सामने वाला फिर आर्ग्यू नहीं कर सकता, भाई कहावत है सभी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा बोलते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि लोगों को दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, फिर आप एक और फैक्ट बोलते हो, पहले आपने फैक्ट बोला कि दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पुरानी कहावत है, फैक्ट हो गया ये। दूसरा फैक्ट आपने मारा
पर ज्यादातर लोग आज की डेट में दवाइयों पे डिपेंडेंट हैं, उनको बीमारियां हैं, वो दवाइयों पे डिपेंडेंट है। फिर आपने कुछ इंफॉर्मेशन दी, पर कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे वो अपनी दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी नेचुरली। सामने वाला क्या बोलेगा? हाउ, टेल मी मोर अबाउट इट। अगर आप बोलते हो देयर इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है, एक पुरानी कहावत है कि जॉब में एक इंसान अमीर नहीं बन सकता। पुरानी कहावत है, कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। अच्छा, अब इन सब चीजों में जरूरी नहीं है कि आप फैक्ट सम इंफॉर्मेशन पे जाओ, आप स्ट्रेट अवे इन ओपनर्स को भी बोल सकते हो, उसके बाद बोल सकते हो आपकी क्या राय है। जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैंने अभी एक जो आपको सेंटेंस बोला कि देयर इज एन ओल्ड सेइंग कि लोग जॉब में अमीर नहीं बन सकते, आपका क्या मानना है? अब सामने वाला इंसान बोलना शुरू करेगा और हमने यही तो करवाना है कि वो बोलेगा तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इंफॉर्मेशन मिलेगी, बात शुरू होगी, तो सामने वाला इंसान हमारा फ्रेंड बन सकता है। सो इन ओपनर्स को, जो मैंने आपको 5 ओपनर्स दिए हैं कि आप बट सम पर कुछ, दूसरा एवरीबडी सेज, हर कोई कहता है, एवरीबडी नोज, हर किसी को पता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। इसके बाद आप या तो फैक्ट सम इंफॉर्मेशन अप्रोच लगा सकते हो, या फिर आप दूसरी अप्रोच क्या लगा सकते हो? आपका क्या मानना है? वुड इट बी ओके, कैसा रहेगा? एंड फाइनली देयर इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है। सो जो मैंने आपको ये अप्रोचेस बताई हैं, पहले तो आप इन्हें यूज करो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक और अप्रोच आपको देने वाले हैं प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, और वो अप्रोच आपको बहुत ज्यादा काम करने वाली है, जहां पे आप अपने फैमिली फंक्शंस में जाओगे, उस अप्रोच को यूज कर पाओगे, आप कहीं किसी से मिलोगे, आप उस अप्रोच को यूज कर पाओगे, अल्टीमेटली आप एक खतरनाक प्रोस्पेक्टिंग किलर बन जाओगे। आपको प्रोस्पेक्टिंग करना आ जाएगा, आप जहां जाओगे आप प्रोस्पेक्टिंग कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट यू वांट टू लर्न, आई एम गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, go self-made.